नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां लगी भीषण आग में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। बताया गया कि ये आग वहां गैस सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से लगी, जिसने पलक झपकते ही वहां की कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। चंद मिनटों में ही सभी झुग्गियां आग का गोला बन गईं। उनसे उठ रही भीषण लपटों ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। काले धुएं के गुबार ने वहां और दहशत फैला दी। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया। इस दौरान झुग्गियों में रखे सिलेंडरों में जोरदार धमाके शुरू हो गए। इन धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। घटना की सूचना मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां भी पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिना वक्त गवाए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को खतरे से आगाह भी किया। आग बुझाने की इस पूरी कार्रवाई के दौरान गैस सिलेंडरों में धमाके का सिलसिला नहीं रुका। सिलेंडरों में हो रहे धमाकों की वजह से आग काफी तेजी से बढ़ती चली गई। हालांकि इस खतरे के बीच भी दमकल कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और वो इन भयंकर लपटों पर पानी की बौछार कर उन्हें बुझाने में जुटे रहे। कोरोना से खराब होते हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने टेस्टिंग और ट्रैकिंग के साथ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। उन्होंने बैठक में अफसरों के साथ चर्चा में कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के लोगों की चिंताओं के प्रति सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट तेजी से लगाए जाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने रेमडेसिविर और दूसरी दवाओं की आपूर्ति की भी समीक्षा की और वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी और अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। इसमें दवाइयों, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन पर चर्चा की। जिस तरह हमने पिछले साल किया था, उसी तरह हम कोरोना से और भी ज्यादा मजबूती, तेजी और मिलकर लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 67,123 नए मामले सामने आए हैं। 419 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 56,783 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में रिकवरी दर 81.18% है, तो वहीं मृत्यु दर 1.59% पहुंच गया है। मुंबई और नागपुर में कोरोना का कहर जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 808,834 नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही 52 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना के कुल 87,379 एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं नागपुर में एक दिन में 6,956 नए मरीज बढ़े हैं, जबकि 79 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। नागपुर में एक दिन में 5,004 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कर्फ्यू के बाद भी मुंबई में सड़कों पर ट्रैफिक कम नहीं हो रहा, जिसे देखते हुए पुलिस ने आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों पर स्टिकर लगाने का फैसला किया है। 3 कलर कोड के स्टिकर जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को दिए जा रहे हैं। वहीं मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां पुलिस की एक गाड़ी बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। बताया गया कि यह हादसा तब हुआ जब पुलिस बदमाशों की गाड़ी का पीछा कर रही थी। हालांकि ये घटना 5 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें पुलिस की गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ सड़क किनारे मौजूद बिजली के खंबे से टकराती दिखाई दी। खंबे से जोरदार टक्कर होते ही बिजली के तारों से चिंगारियां निकलने लगी, जिसके बाद वहां धुआं छा गया और दिखना तक बंद हो गया। इस दौरान वो कार भी वहां से गुजरती दिखी, जिसका पुलिस पीछा कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो गाड़ी के अंदर से घायल पुलिस वाला बाहर निकला।
उसके सिर पर चोट लगी थी। वो लड़खड़ाता हुआ सड़क पर बैठ गया। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी और वो जवान वहां से चले गए। हमारी जो पुलिस की जीप थी वो एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और हादसे वाले दिन भाग रहे आरोपियों की तलाश तेज कर दी। देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। रोजाना 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच आज संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी देश भर के अलग अलग शहरों में एनडीए की भर्ती परीक्षा आयोजित करेगी। आपको बता दें, सेंटर पर लोगों की भीड़ ज्यादा ना हो, इसे देखते हुए परीक्षा 2 शिफ्टों में करवाई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से और दूसरी दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। सेंटर पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। जिन शहरों में लॉकडाउन लगा है वहां परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड ही उनका पास होगा। मतलब ये कि एडमिट कार्ड दिखाकर वो लोग परीक्षा देने जा सकेंगे। भले ही कोरोना की दूसरी लहर को थामना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये भी एक सच है कि सावधानी के बूते इसकी रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकता है। यही सावधानी बरतने के लिए देश के तमाम राज्यों में लोगों को न सिर्फ जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि लोगों को ये भी साफ साफ बताया जा रहा है कि वास्तव में खतरा कितना बड़ा है और अगर इस खतरे से पार पाना है तो इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। दस राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। 10 राज्यों में देश के 79% नए केस। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बड़ी चुनौती। कुंभ को प्रतीकात्मक करने की पीएम की अपील। देश में बेकाबू हो चुके वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एक्शन मोड में आ चुकी हैं। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले को समाप्त करने की अपील की है। अपनी इस अपील में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट में लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। वहीं देश में कोरोना के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नवीन पटनायक ने कोरोना से निपटने के लिए 4 अहम बातों का जिक्र किया है, जिसमें पहली सलाह है कि वैक्सीन को खुले बाजार में लाया जाए। दूसरी, वैक्सीनों को भी मंजूरी दी जाए। वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाया जाए। बड़े और सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाए। अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट्स हम लोग विकसित कर रहे हैं। 1 लाख और सिलेंडर्स हम लोग जो है खरीद रहे हैं। 1 लाख पिछले साल भी खरीद के जो है निःशुल्क सारे स्टेट्स को उपलब्ध कराए थे। और अभी 30 अप्रैल तक का पूरा शेड्यूल हम लोगों ने किस किस प्रकार से ऑक्सीजन किस किस स्थान पर किस किस मात्रा के अंदर उपलब्ध होगी स्टेट्स को, और ऑक्सीजन के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। अनहिंडर्ड वो सब कुछ होगा। उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने भी जितने आवश्यक आदेश हैं वो जारी किए हैं। दरअसल कोरोना के खिलाफ इस नई जंग को इसलिए और तेज कर दिया गया है क्योंकि वायरस पहले से कहीं ज्यादा घातक होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य से जुड़ी मशहूर पत्रिका लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के हवा के जरिए ज्यादा तेजी से फैलने के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्वारंटीन होटलों में से
एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच ट्रांसमिशन देखा गया, वो भी बिना एक दूसरे के कमरे में गए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दुनिया भर में 59% मामले बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों की वजह से फैले हैं। इमारतों के अंदर वायरस का ट्रांसमिशन बाहर के मुकाबले ज्यादा है और वेंटिलेशन होने से ये कम हो जाता है। रिसर्च के दौरान कोरोना मरीजों के कमरों और कार से लिए गए हवा के सैंपल में वायरस मिलने का दावा किया गया है। हवा में वायरस नहीं फैलता है, ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। राजस्थान में शुक्रवार शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू है। राजधानी जयपुर में इसका साफ असर देखा जा रहा है। यहाँ 420 जगहों पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। सिर्फ कर्फ्यू में छूट वालों को ही आने जाने की इजाजत है। हालांकि जयपुर में सक्रिय मरीजों की संख्या सिर्फ 10 ही है, लेकिन पूरे राज्य में ये आंकड़ा 50,000 से ज्यादा है। इतना ही नहीं, बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 7,358 मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 31 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। यही वजह है कि जयपुर के तमाम इलाकों में वीकेंड कर्फ्यू का असर साफ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में साप्ताहिक लॉकडाउन लागू है कोरोना की चेन तोड़ने के लिए। हम हैं इस वक्त जयपुर के अजमेरी गेट पर। पहले हम तस्वीरें बता देते हैं कि मार्केट पूरी तरीके से खाली है। आप देखेंगे तस्वीरें, ये जयपुर की वॉल सिटी का मार्केट है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि बंद है इस वक्त। जहाँ देखेंगे गिने चुने लोग कहीं नज़र आएंगे। बाज़ार बिल्कुल खाली है। अब देखिए कि बंद है, चारों तरफ से बंद नज़र आएगा। और ये जयपुर की वॉल सिटी का दरवाज़ा, अजमेरी गेट का दरवाज़ा है। आप देखिए कि यहाँ पर चेकिंग हो रही है। दरवाजे के गेट पर बैरिकेटिंग कर रखी है और हर आने जाने वाले से देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वो क्यों जा रहा है। क्योंकि कुछ सेवाएं हैं जो आवश्यक सेवाएं हैं जिनके अंदर छूट है, बाकी के अंदर रोक है। जयपुर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने और लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक बाइक रैली का आयोजन किया। इस बाइक रैली के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई कि इस वक्त आपका घरों में रहना कितना जरूरी है। वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस जयपुर की सड़कों पर उतरी है। आप देखिए कि ये पुलिस की टीम है यहाँ पर और इस वक्त पूरे शहर के अंदर गश्त कर रही है। गामा टीम है पुलिस की और लगातार पूरे शहर में गश्त कर रही है, जिससे कि शहर के अंदर वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराई जाए। हाथ के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पोस्टर, तख्तियाँ भी है। पुलिस की पूरी टीम पूरे शहर के अंदर इस वक्त गश्त कर रही है, जिससे कि किस तरीके से पालना हो सके। ये ज़रूरी है। शहर के लोगों को समझाइश भी की जा रही है कि क्यों आपके लिए वीकेंड कर्फ्यू की पालना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की संक्रमण की चेन को तोड़ना है। चंडीगढ़ में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर साफ देखा जा रहा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 17 की हैं, जहां सड़कें सूनी हैं, बाजार बंद हैं और लोग अपने घरों में कैद हैं। जबकि पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए गश्त कर रही है। उधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 11,045 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना की वजह से 60 लोगों की मौत हुई है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 22% तक जा पहुंचा है। इस बीच रेलवे ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अगर रेलवे परिसर या ट्रेन में बिना मास्क के कोई पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना काल की इस दूसरी लहर में चुनौतियां भले ही बड़ी हैं, लेकिन वायरस के विरुद्ध जारी इस नए युद्ध में अगर लोग ढंग से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो इतना तय है कि वायरस की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगाई जा सकती है। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस मिले। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,489 नए मरीज सामने आए और इस महामारी की चपेट में आने से वहां 80 लोगों की जान चली गई।
गुजरात के सूरत में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में आज वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर पर दिवाली मनाई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोरोना की वजह से सभी हॉस्टलों को खाली करने का आदेश जारी किया है। यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा छात्र और स्टाफ कोरोना की चपेट में है, जिसे देखते हुए हॉस्टल के कमरे आइसोलेशन वार्ड में बदले जाएंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे ने मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हरपाल सिंह पंजाब के तरन का रहने वाला है और उसके पास से BSF और सेना के सीक्रेट दस्तावेज और नक्शा मिले हैं। बिहार में भी कोरोना ने तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के रिकॉर्ड 7,800 से ज्यादा केस सामने आए हैं। राजधानी पटना में अकेले कोरोना के करीब 1900 नए केस मिले हैं। दिल्ली में एक दिन में 24,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर चिंता जताई और कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड बढ़ाने का भरोसा दिया। इस दौरान केजरीवाल ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी होने का भी दावा किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से बेड बढ़ाने के लिए मदद मांगी। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित ICU के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो ICU बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक अभी तक, उसमें 8,500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार, दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अस्पताल में आग लग गई। आग की वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई। बताया गया आग राजधानी अस्पताल में लगी। इस अस्पताल में सामान्य मरीजों के अलावा अलग वार्ड में कोविड के मरीज भी भर्ती थे। जिस वक्त ये आग लगी, अस्पताल में करीब 50 मरीजों का इलाज चल रहा था। आग लगने के फौरन बाद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन तब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी थी। इसमें कोविड पेशेंट का इलाज किया जा रहा था, तो उसमें मौके पे कुछ मृत्यु हुई है। पहले अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बताया गया था कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है और एक जो महिला की मृत्यु है उसके आग लगने से पहले हुई थी। अभी बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु भी आग लगने और उसके बाद के कारणों के कारण हुई है, तो उसको वेरीफाई हम अभी कर रहे हैं और आगे की हमारी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक तेज आंधी में कुछ लोगों की जान बाल बच गई। यह हादसा मेट्रो प्लाजा शॉपिंग मॉल की पार्किंग में हुआ। हालांकि ये घटना 2 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें उस शॉपिंग मॉल के ऊपर बनी एक टिन की छत टूटकर अचानक नीचे गिरती दिखाई दी। इस दौरान एक आदमी वहां से गुजरता नजर आया, जो उसकी चपेट में आने से बाल बच गया। हालांकि पार्किंग में खड़ी एक कार उस टिन की छत की गिरफ्त में आ गई। गनीमत ये रही कि उस दौरान कार में कोई मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। इस हादसे की जो दूसरी तस्वीर सामने आई, उसमें कुछ और लोग भी उस टिन की छत के नीचे आने से बाल बचते दिखाई दिए। राहत की बात ये रही कि वक्त रहते उनकी नजर उस पर पड़ गई और वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे।
महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी की चपेट में आने से पूरे राज्य में 120 लोगों ने दम तोड़ दिया। राजधानी लखनऊ की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वहां एक दिन में 5,900 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। इसी तरह प्रयागराज में करीब 2,000, कानपुर में 1,800 से ज्यादा और वाराणसी में 1,650 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कई शहरों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। इतना ही नहीं, रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई है ताकि किसी भी सूरत में कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पिछले साल की तरह एक बार फिर डीआरडीओ की तरफ से 500 बेड वाला अस्पताल बनाया जाएगा। सोमवार तक इस अस्पताल में 250 बेड तैयार हो जाएंगे और अस्पताल में मरीजों की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए डीआरडीओ के अफसरों ने काम शुरू कर दिया है और 2 ही दिन के भीतर अस्पताल में शुरुआती तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी की निगरानी में ये कोरोना स्पेशल अस्पताल होगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में 6 महीने गुजारने के बाद धरती पर लौट आए। सभी ने कजाकिस्तान की जमीन पर सुरक्षित लैंडिंग की। ये यात्री पिछले साल अक्टूबर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे और अंतरिक्ष में करीब 185 दिन बिताने के बाद उन्होंने वापस धरती पर कदम रखा। इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों में 2 रूस और 1 अमेरिका के रहने वाले हैं, जो रूस के सोयूज में अंतरिक्ष यान की मदद से धरती पर सही सलामत लौट आए। इस अंतरिक्ष यान को इन्हें लाने के लिए कुछ दिनों पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया था। अंतरिक्ष यान के नीचे आते ही वहां पहले से तैनात नासा की टीम ने सभी को उसमें से बाहर निकाला। तीनों ने अंतरिक्ष में समय बिताने और धरती पर सुरक्षित लौटने पर अपनी खुशी का इजहार किया। वहां मौजूद कुछ लोग तो गुलदस्ता देकर भी उनका स्वागत करते नजर आए। बताया गया कि यान से उतरने के बाद तीनों ठीक महसूस कर रहे हैं। बिहार में भी कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के रिकॉर्ड 7,800 से ज्यादा मरीज सामने आए, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 39,000 के पार पहुंच चुकी है। अकेले राजधानी पटना में कोरोना के करीब 1900 मरीज मिले हैं और इसी तरह पिछले 24 घंटे में गया में 610, मुजफ्फरपुर में 541, बेगूसराय में 326, भागलपुर में 322 और पूर्वी चंपारण में 269 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य की 3 मेडिकल कॉलेजों को कोरोना अस्पताल में बदल दिया गया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लॉकडाउन की आहट भी सुनाई दे रही है। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। एक दिन पहले कोरोना के बेकाबू रफ्तार को लेकर राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सभी दलों की बैठक हुई, जिसमें कोरोना से निपटने पर चर्चा हुई। खबर है कि आज सीएम नीतीश कुमार सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ सख्त कदम उठा सकते हैं। नवी मुंबई की एक इमारत की 7वीं मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नवी मुंबई के वाशी इलाके में मौजूद एक इमारत की 7वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,000 से ज्यादा केस सामने आए और इस बीमारी की चपेट में आने से वहां 37 लोगों की जान चली गई। राजधानी जयपुर में करीब 1500 और जोधपुर में 1250 से ज्यादा केस मिले। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आंधी के साथ आई तेज बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबने से राजू नाम के एक आदमी की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी कोरोना की चपेट में आ गए। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और अपने संपर्क में आए सभी लोगों को कोरोना की जांच कराने की सलाह दी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,750 से ज्यादा केस सामने आए। राजधानी देहरादून में अकेले 1200 और हरिद्वार में 617 मरीज मिले हैं। कोरोना की वजह से केरल के हालात भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां करीब 14,000 केस सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की जान चली गई। इस तरह वहां कोरोना की वजह से 4,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत इंदौर, उज्जैन, खरगोन, दतिया और रतलाम में लॉकडाउन बढ़ाकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। इस दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुंभ से लौटने वालों को भी क्वारंटीन किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट के पास DRDO 500 बेड का एक अस्पताल बना रहा है, जो सोमवार से शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सोमवार तक अस्पताल में 250 बिस्तरों की व्यवस्था हो जाएगी और वहां कोरोना मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां RPF के एक कांस्टेबल ने 2 लोगों को चलती ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान 2 लोग प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए वहां मौजूद RPF का जवान उनकी तरफ दौड़ा। उसके साथ कुछ और लोग भी दोनों की मदद के लिए भागे और उन्हें बचा लिया। क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है और लोगों की स्पीड कम होती है, तो अक्सर लोग उसके नीचे आते आते अपनी जान गंवा देते हैं। इस घटना में दोनों यात्रियों को हल्की चोटें आई। जिस कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाते हुए उनकी जान बचाई, उसे RPF की ओर से सम्मानित किया जाएगा। कहते हैं मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, और इसी बात को चरितार्थ कर दिखाया है उदयपुर के अकील मंसूरी ने। रमजान महीने के पहले रोजे के दिन अकील मंसूरी ने रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन के लिए रोजे को तोड़कर मानवता की नई मिसाल पेश की। दरअसल उदयपुर के एक निजी अस्पताल में 2 रोगियों की गंभीर स्थिति थी और दोनों का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव था। दोनों ही मरीज ऑक्सीजन पर थे और उन्हें A ग्रुप के प्लाज्मा की आवश्यकता थी। जब परिजनों ने अकील मंसूरी से संपर्क किया तो वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हो गए। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 9000 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 37 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में कोरोना का यह आंकड़ा डराने वाला है। राजस्थान में हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी कर रही है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने RT-PCR जांच की दर घटाकर 350 रुपए करने के निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार जख्म देने पर आमादा है। ये तीसरा दिन है जब देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या ने 2 लाख के आंकड़े को पार किया है। भयावह होते इन्हीं हालात के बीच अब कोरोना के खिलाफ नए तरीके से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में जहां कल से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस पर नकेल कसने के लिए एक खास फॉर्मूले पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि वायरस के खिलाफ अब ये नया युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है। अपने अपने घरों में रहे और लॉकडाउन का पालन करें। कोई डॉक्टर नहीं आया। देश में वायरस की सुनामी। तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस। पाबंदियों पर दूसरी लहर का प्रहार। वायरस के विरुद्ध नया युद्ध। महामारी का ये काल अब कितना विकराल हो चुका है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। अब से 1 साल पहले देश ने जिस तकलीफ को बेहिसाब महसूस किया है, अब वही तकलीफ एक बार फिर और भयावह रूप में हमारे सामने आ चुकी है। कोरोना काल का ये नासूर अब इतना गहरा हो चुका है कि इसे भरने में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। दूसरी लहर की ये सुनामी मानो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। लगातार 3 दिन हो चुके हैं जब कोरोना का ग्राफ 2 लाख के कांटे को पार कर गया है। शुक्रवार को एक ही दिन में कोरोना के 2,34,692 मरीज रिकॉर्ड किए गए। इस दौरान 1,341 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि बीते 24 घंटे में 1,23,354 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। यानी अब देश में इस वक्त
कोरोना के कुल 16,79,740 एक्टिव केस हैं। वायरस की वजह से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,75,649 हो चुकी है। इतना ही नहीं, देश में 11,99,37,641 लोगों तक वैक्सीन पहुंच चुका है। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिलाया है। इतना ही नहीं, कोरोना पर काबू पाने के लिए उन्होंने 3T यानी टेस्ट, ट्रेसिंग, टीकाकरण पर जोर दिया है। सरकार लगातार जो हमारे कोविड के खिलाफ लड़ाई के जो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इसको लगातार आग्रह पूर्वक आपके माध्यम से देश की जनता को और सभी संबंधित अधिकारियों को उसका फोकस हम लोग बराबर रख रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर ने इस बार भी बड़े शहरों को ही अपने शिकंजे में कसना शुरू किया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के जो आंकड़े दिल्ली में दर्ज किए गए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 19,486 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये एक दिन में अभी तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जबकि कोरोना की वजह से एक ही दिन में 141 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का ये आंकड़ा भी एक दिन में सबसे ज्यादा है। दिल्ली से लगातार आ रहे ऐसे ही आंकड़ों ने वीकेंड लॉकडाउन पर सरकार को मजबूर कर दिया है। लिहाजा वायरस के विरुद्ध शुरू हुए इस नए युद्ध में पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। तो दिल्ली की जनता को न्यूज 18 के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू लगा और आम दिनों के लिए? मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वीकेंड कर्फ्यू बेसिकली गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से जिस प्रकार से लोग सड़क पे निकल रहे हैं और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसके वजह से हुआ। तो मेरा सबसे यही कहना होगा कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और जहाँ तक संभव हो घर में ही सीमित रहें और जो फजूल की जो मूवमेंट है वो ना करें। शुक्रिया। ये थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव जी, जो दिल्ली की सड़कों पे निकले हुए हैं और इस समय सिग्नेचर ब्रिज पे अपने तमाम महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ यहाँ पर उन्होंने मौका मुआयना कराया कि किस तरह से जो वीकेंड कर्फ्यू है वो सुचारू हो रहा है। उधर दिल्ली पुलिस जगह जगह लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। आजादपुर फल मंडी में दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस समेत कई एजेंसियां लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने में जुटी हैं। साथ ही पल पल की निगरानी इस ड्रोन के जरिए की जा रही है। इतना ही नहीं, खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए लोगों से वीकेंड कर्फ्यू में सहयोग देने की अपील की है। कोरोना के चलते आज और कल दिल्ली में कर्फ्यू है, कृपया इसका पालन करें। हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। वायरस पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 10 अस्पतालों में आईएएस अफसरों को नोडल अफसर नियुक्त किया है। ये तमाम अधिकारी कोरोना के मामलों की गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलीजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित आईसीयू के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। हमें केंद्र सरकार से
हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। उधर राजधानी के हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती है। आवाजाही की इजाजत सिर्फ उन्हीं को दी जा रही है जिनके पास आने जाने की कोई सही वजह है। मौजूद हूँ दिल्ली के सबसे बड़े उत्तम नगर चौराहे पर, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम लगी हुई है, गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। यहाँ पे सीआरपीएफ के भी जवान मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। एक तो है मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक है मूवमेंट ऑफ पर्सन। मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो फ्रीली अलाउ करना है, चाहे एसेंशियल है नॉन एसेंशियल है। पर्सन्स में जो एसेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी की, उनको विदाउट पास परमिट करना है। खास बात यह है कि वीकेंड कर्फ्यू का कई जगहों पर अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। आपको लक्ष्मी नगर इलाके में ले चलते हैं, जहां कभी लोगों की भारी भीड़ देखी जाती थी, वहां वीकेंड लॉकडाउन की वजह से सड़कें एकदम सूनी पड़ी हैं। मैं मौजूद हूं लक्ष्मी नगर इलाके में। लक्ष्मी नगर इलाका वो इलाका है जो बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, लेकिन असर यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। देखिए सारी दुकानें जो हैं लक्ष्मी नगर मार्केट की, ये बंद आपको नज़र आएंगी। आप तस्वीरों में देखेंगे दुकानों में ताले लटके हैं। 2 दिन लॉकडाउन रहना है, शनिवार और रविवार को बीती रात 10 बजे से ये लॉकडाउन दिल्ली में लग गया है। ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। चिल्ला बॉर्डर पर भी वीकेंड कर्फ्यू के चलते पुलिस की सख्ती साफ देखी जा रही है। आवाजाही की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनके पास या तो पास है या फिर आने जाने की कोई वाजिब वजह। दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स लगाकर वाहनों को चेक कर रही है जो नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं और जिनको वीकेंड कर्फ्यू पर अनुमति। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, साथ ही उनको असिस्ट कर रहे हैं एसएसबी के जवान। आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए किस तरह से लोग कार्ड चेक करा रहे हैं अपने। ये गाड़ियां भी लगी हुई हैं। दरअसल 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के जिस तरह से मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, बीती रात 10 बजे से ये वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया था, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। जाहिर है कोरोना के खिलाफ ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जहां जितनी कोशिश सरकार और सिस्टम कर रहा है, उतने ही सहयोग की अपेक्षा जनता से भी की जा रही है, क्योंकि कोरोना के डराने वाले आंकड़े सिर्फ दिल्ली से ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की आज 2 रैलियां हैं, जबकि आज वो 2 रोड शो भी करेंगे। शाह की पहली रैली सुबह 11 बजे पूर्व बर्धमान में है, जबकि दूसरी रैली करीब 2 बजे उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में होनी है। इसके अलावा आज वो नादिया और उत्तर 24 परगना के हाबरा में रोड शो भी करेंगे। तो वहीं ममता बनर्जी आज नादिया और उत्तर 24 परगना में 4 रैलियां करेंगी, जबकि शाम को कोलकाता में रोड शो करेंगी। गुरुग्राम में गैस सिलेंडर फटने से सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गई। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में गैस सिलेंडर फटने से झुग्गियों में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गईं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कोरोना मरीजों की जानकारी जुटाने गए टीचरों पर गाँव वालों ने हमला बोल दिया। इस घटना में एक टीचर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,300 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहां इस बीमारी की चपेट में आने से 29 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना की वजह से राज्य में अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें बेंगलुरु के अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,700 से ज्यादा नए केस सामने आए,
जो महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। यही नहीं, इस वायरस की चपेट में आने से वहां पिछले 24 घंटे में 34 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग 5400 रुपए के इस इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेच रहे थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष एलेक्जेंडर चेरियन ने मानवता की मिसाल पेश की है। कोरोना से मर रहे लोगों को मुक्तिधाम तक लेकर जाने और उनके अंतिम संस्कार करने का जिम्मा एलेक्जेंडर चेरियन ने उठाया है। उनकी टीम में 6 लोग हैं जो हर दिन शवों को लेकर शमशान घाट पहुंचते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। एलेक्जेंडर चेरियन अब तक कोरोना से मौत हो चुकी 123 मरीजों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं और करीब 83 शवों को उनके घर तक भेजने का फर्ज भी निभा चुके हैं।